गुड मॉर्निंग म्यूज़िक स्टूडेंट्स। ये मेरे पास +2 म्यूज़िक का सिलेबस है। हमारे पेपर का नाम मैंने ऊपर लिखा हुआ है। हमारा जो सब्जेक्ट है म्यूज़िक, उसका प्रॉपर पूरा जो नाम है हिंदुस्तानी म्यूज़िक वोकल और कोड है 034। तो ये सिलेबस है, इसमें यूनिट्स बने हुए हैं और हर यूनिट्स में पॉइंट बनाए हुए हैं। तो यूनिट 1 जो है, इस सिलेबस के बारे में थोड़ा समझा रही हूँ आपको, तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा, थोड़ा समझ आ जाएगा कि क्या क्या है सिलेबस में। तो फर्स्ट यूनिट जो है उसमें 2 पॉइंट्स हैं। ब्रीफ स्टडी ऑफ द फॉलोइंग सेम ही है, लेकिन इसमें आना क्या है, ये डेफिनेशंस हैं। अलंकार, कर्ण, मींड, खटका, मुर्की, गमक, ग्राम, मूर्छना, अलाप और तान। ये जो है ये डेफिनेशंस हैं। और कर्ण से लेकर गमक तक जो डेफिनेशंस हैं, इनको हम म्यूज़िक के टेक्निक्स कहते हैं। ये टेक्निक्स हैं। जैसे रियलिटी शोज़ में कहते हैं कि आपने इस गाने में ये हरकत बहुत अच्छी ली, तो ये हरकतें ही हैं। कर्ण, मींड, खटका, मुर्की और गमक, ये हरकतें हैं, गाने की टेक्निक्स हैं कि कर्ण कैसे लगाया जाता है, मींड कैसे गाई जाती है या बजाई जाती है, खटका क्या है, मुर्की कैसे लेते हैं हम, तो ये सब। तो इसमें क्वेश्चन आपको आता है, एक क्वेश्चन उसमें 4 या 5 डेफिनेशन इनमें से दे देते हैं और उसमें से 3 या 2 करनी होती है। तो वो डिपेंड करता है कि उस टाइम कैसा मार्क्स कैसे उन्होंने डिवाइड किए होंगे। तो ये डेफिनेशंस हैं। अलंकार क्या होता है, कर्ण क्या होता है, मींड। ये यूनिट 2 में जो है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ टाइम थ्योरी ऑफ राग, कि प्राचीन काल से रागों का समय सिद्धांत क्या है। ये इस टॉपिक में आपने सब रागों के समय के बारे में पढ़ना है, क्योंकि ये पता है आपको कि हर राग को गाने का अपना एक अलग टाइम है। तो इसीलिए रागों को मुश्किल भी कहा जाता है, गाने बजाने का टाइम है रागों का। तो हिंदी में इस टॉपिक को हम कहते हैं रागों का समय सिद्धांत। तो पुराने टाइम से जो रागों का डिवीज़न किया गया है कि इस टाइम में ये वाले राग गाए जाएंगे, वो इस टॉपिक में सारा ये डिटेल में आप पढ़ोगे। यूनिट 3 में है डिटेल स्टडी ऑफ द फॉलोइंग, संगीत पारिजात एंड संगीत रत्नाकर। ये संगीत पारिजात और संगीत रत्नाकर जो हैं, ये म्यूज़िक के ग्रंथ हैं। और इसमें ग्रंथों में आपने पढ़ना है कि ये ग्रंथ किसने लिखे, कब लिखे, और उन्होंने अपने इन ग्रंथों में म्यूज़िक के बारे में क्या क्या लेसन बनाए हैं, उन लेसन्स में उन्होंने क्या क्या बताया है। इसका नेक्स्ट पॉइंट जो है यूनिट 3 में 3.2 जो पॉइंट है, लाइफ स्केच एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ फयाज़ खां, बड़े गुलाम अली खां एंड कृष्ण राव शंकर पंडित। तो ये 3 कैरेक्टर स्केच हैं। ये संगीतकार हैं 3 संगीत में, और इनके बारे में आपने बताना है कि इन्होंने संगीत के लिए क्या क्या काम किया, कैसे इन्होंने अपनी शिक्षा ली और क्या क्या इन्होंने कहाँ कहाँ परफॉर्म किया, ये सब है। और यूनिट 4 में है डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रेस्क्राइब्ड ताल अलोंग विथ ताला नोटेशन विथ था, दुगुन, तिगुन एंड चौगुन, झपताल, रूपक एंड धमार। मतलब ये प्रैक्टिकल का क्वेश्चन है। इसमें आपने प्रैक्टिकल में हमने प्रैक्टिकल करके भी दिखाना है इन्हीं तालों का, और नोटेशन भी लिखनी आनी चाहिए। ठा होता है एक गुण और था अगर आपको लिखा हुआ कहीं मिलता है कि इस ताल की ठा लिखो, तो उसका मतलब है एक गुण, एक ही चीज़ है दोनों। दुगुन मतलब डबल करना, तिगुन 3 गुना और चौगुन 4 गुना। तो +2 में, पहले +1 में तो आपने एक गुण और दुगुन ही की थी, और +2 में तिगुन चौगुन लिखनी भी आनी चाहिए और हाथ पे ताली लगानी भी आनी चाहिए। फ़िलहाल अभी जैसे आप लोग घर बैठे इतना प्रैक्टिस नहीं कर पाते, तो अभी दुगुन तक तो आपको प्रैक्टिस पता है आपने कैसे इसकी प्रैक्टिस करनी है, तो दुगुन तक आप प्रैक्टिस करके रखना अपनी। तो 3 तालें हैं प्रैक्टिकल में, झपताल, रूपक ताल एंड धमार ताल, जिसमें से धमार और रूपक मैं लिखवा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी एक बार दोबारा से मैं इन दोनों तालों की फ़ोटो आपको सेंड करूँगी। और इसी यूनिट में सेकंड पॉइंट है ट्यूनिंग ऑफ तानपुरा। तानपुरा एक इंस्ट्रूमेंट है जो क्लासिकल गाने के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। क्लासिकल सिंगिंग का मेन जो इंस्ट्रूमेंट है वो तानपुरा ही है। इसमें 4 तार होते हैं। सारी डिटेल आपको इसी टॉपिक में आएगी कि 4 तार होते हैं, इसकी आकृति कैसी है, कैसे कैसे बना है, कौन सा पार्ट किस मेटल का या किस लकड़ी का बना है कैसे, और कौन सी तार कैसे ट्यून की जाती है। यूनिट 5 है क्रिटिकल स्टडी ऑफ द प्रेस्क्राइब्ड रागाज अलोंग विद रिकॉग्नाइजिंग रागाज फ्रॉम फ्रेजेज ऑफ स्वराज एंड एलिब्रेटिंग देम एक्सक्लूडिंग राग शुद्ध सारंग। इस क्वेश्चन में आपको रागों की पहचान करनी है। कुछ फ्रेज आपको दिए जाते हैं, स्वरों का कुछ समूह लिखा होता है, और उस समूह को गा के या उनके स्वरों को देख के आपने राग
पहचानना होता है कि ये जो स्वर समूह है किस राग का है। लेकिन इसमें शुद्ध सारंग नहीं है, शुद्ध सारंग पहले सिलेबस में था, अब ये सिलेबस में नहीं है। तो इसी यूनिट 5 का जो नेक्स्ट पॉइंट है, राइटिंग इन नोटेशन द कॉम्पोजिशन ऑफ प्रेस्क्राइब्ड रागास भैरव, बागेश्वरी, मालकोंस। ये भी प्रैक्टिकल का क्वेश्चन है। जैसे मैंने आपको बताया था कि राग के 3 क्वेश्चन आते हैं, एक राग पहचान का, एक नोटेशन लिखने के लिए, और एक जो है उसमें सिर्फ राग की थ्योरी लिखनी होती है। तो ये प्रैक्टिकल में 3 राग आपने याद करने हैं, भैरव, बागेश्वरी, मालकोंस। भैरव में आपको परिचय लिखवा चुकी हूँ उसका, आरोह पकड़ हो गई है हमारे पास, नोटेशन आपके पास आ गई है, और विशेषताएं भी हो गई, ताने भी हो गई। तो राग भैरव आपका कंप्लीट हो गया है। और ये 3 राग हैं, इन रागों को इसकी नोटेशन भी हम +2 में याद करेंगे। तो ये सारा आपका +2 का सिलेबस है।